सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज मैं आपको दो महान नबियों के बारे में बताना चाहती हूँ और इन नबियों ने किस तरह अपनी जिंदगी में प्रभु के अद्भुत कार्य देखे और प्रभु के महान अद्भुत कार्यों द्वारा प्रभु हमें बचाता है। और वो कब बचाता है? जब हम उस पर श्रद्धा रखते हैं। हम देखते हैं, हमने अनुभव भी किया होगा कि जब हम किसी चीज की मांग करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, वो जो चीज है वो हमें मिल जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी चीज को जो हमने प्राप्त की है, अगर कोई दूसरा मांग लेता है तो हमें दुख लगता है। हम सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने प्रभु से मांगा, जब बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके इसे कमाया है, इसे बनाया है, तो कैसे मैं दूसरों को दे दूं। तो उसी तरह आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह पिता ईश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों को बचाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक हम सुनेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। जब इन दिनों में मैं वचन सुनाने के लिए आती हूँ तो मुझे प्रभु की ओर से ये संदेश मिलता है कि अधिक से अधिक वचन पढ़कर सुनाया जाए और पढ़कर समझाया जाए, क्योंकि वचनों में शक्ति है। इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय उसकी 12 में लिखा है, प्रभु का वचन जीवंत, क्रियाशील और सशक्त है। और ये जो वचन है वो हमारे जीवन में काम करता है। तो हम वचनों को सुनेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। क्यों ली? कहते हैं कि उनकी वृद्धा अवस्था में, जब वो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रतिज्ञा की, बहुत चाहत की कि उनकी संतान उत्पन्न हो। और प्रभु ने उनके विश्वास को बढ़ाए रखा और उनके बुढ़ापे में उन्होंने उनको संतान दी। और अभी क्या होता है उसको हम सुनेंगे। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं, हाजिर हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ लेकर मोरिया देश जाओ। प्रभु उन्हें आदेश देता है और आगे कहता है, वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। क्या मांग है? उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम का इकलौता पुत्र वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापे में जो उसे वरदान मिला, पिता ईश्वर उसी वरदान की मांग करते हैं। तो मैं सोचती हूं, अगर इस अवस्था में मैं और अगर आप होते तो हमारी क्या अवस्था होती, हमारी क्या दशा होती और किस अवस्था में हम उस प्रभु की मांग को पूरा करते। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया, आगे बढ़ा, जिसे ईश्वर ने उसे बताया था। कितना उसका गहरा विश्वास था और गहरे विश्वास के साथ
उसका गहरा रिश्ता उस पिता के साथ था जिसने उसे बुढ़ापे में एक पुत्र दिया था। और मैं इतना जानती हूं कि उसने आज्ञा तो मानी होगी, किंतु दिल में उसने दुख प्रकट किया होगा। उसका दिल भी टूटा होगा कि मैंने एक संतान को पाया है और आज मैं उसे बलि चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहां ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। कितना उसका करेज था, धैर्य था। नौकरों को कहता है, तुम लोग यहां ठहरो, मैं अपने बेटे के साथ उस पहाड़ पर जाऊंगा और बलिदान चढ़ाकर आऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। कितना महान विश्वास उस महान नबी का था। वह अपने बेटे की भी परवाह नहीं करता है, किंतु वह अपने ईश्वर की परवाह करता है, ईश्वर का आदर करता है। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और शुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए, साथ साथ चल दिए। कितनी भयानक वो साथ चलना होगा, कितना दुख और दर्द से इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के साथ चला होगा। किंतु आज हम इब्राहिम को जानते हैं, क्योंकि वो विश्वास का पिता है, वो धैर्य का पिता है, वो दुख सहने वाला पिता है। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, पिताजी? उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? कितना अद्भुत प्रश्न, हैरान कर देने वाला प्रश्न, दुखित कर देने वाला प्रश्न। इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते गए। इसहाक को ये नहीं मालूम था कि आज होम की बलि इसहाक की ही है। वो प्रश्न पूछता है और पिता के साथ आगे बढ़ता है। जब वे उस जगह पर पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। कितना साहस था उस पिता का, कितना धैर्य था उस पिता का, कितना दिल था उस पिता का। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया हूं कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। तुम कितने महान हो। इब्राहिम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, दिल से उसको प्यार करते हैं, तो हम जितना भी अधिक किसी अपने बच्चों को या अपने घर की किसी भी वस्तु को प्यार करते हैं, तो हम उसे देने से इनकार नहीं करेंगे, जिस तरह इब्राहिम ने इनकार नहीं किया।
इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम प्रशंसा के योग बना। इब्राहिम अपने टेस्ट में यानी परीक्षा में पास हो गया। पिता ईश्वर ने उसकी परीक्षा ली। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारा भी प्रबंध करेगा। प्रभु हमें भी उस पर्वत पर अपनी महिमा दिखाएगा। जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, प्रभु की ओर से आती हैं, आओ हम भी अपने विश्वास को मजबूत करें। जिस तरह इब्राहिम अपने विश्वास में मजबूत था, अपने प्यार में वो असफल नहीं हुआ, वो सफल हो गया। उसी तरह आज हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इब्राहिम के दिल जैसा हमारा दिल भी बना दे। हम वचन में सुनते हैं कि प्रभु अद्भुत तरीके से बचाता है, और दूसरा नबी जो है जिसको प्रभु ने बचाया अद्भुत तरीके से, वे है मूसा नबी। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10 में हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे किस तरह इन महान नबियों ने अपने जीवन में प्रभु के प्रेम का अनुभव किया। अद्भुत तरीके से वे बचाए गए और अद्भुत तरीके से उन्होंने प्रभु की खिदमत की, उन्होंने प्रभु की सेवा की। कहते हैं लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने ये देखकर कि बच्चा बहुत सुंदर है, उसने 3 महीनों तक उसे छिपाए रखा। क्यों छिपाए रखा? वहां पे 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मिस्रियों में इस्राएलियों की वृद्धि हो रही थी और इस्राएलियों पर अत्याचार किए जा रहे थे और हर लड़के को मार दिया जाता था। हम सुनेंगे निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह मिस्र में इस्राएलियों की वृद्धि हो रही थी और किस तरह से इस्राएली लोग डरे हुए थे। कहते हैं याकूब के साथ इस्राएल के जो पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र आए। उनके नाम ये थे रूबेन, सिमोन, लेवी, यूदा, इसाकर, जुबूलोन, बेन्यामीन, दान, नफतली, गाद और आशेर। याकूब के कुल वंश 70 थे। सो इनके जो वंश थे वो 70 थे। यूसुफ मिस्र में पहले से ही था। अब यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे, परंतु इस्राएल के वंशज फूलते फलते रहे। ये बढ़ते ही गए, संख्या में बढ़ते गए और उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई। वे बहुत शक्ति संपन्न हो गए और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि देश उनसे भर गया। सो मिस्र के लोग उनसे डरने लगे कि अगर ये बढ़ते ही जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए इस्राएलियों पर अत्याचार शुरू हो गए। 8 से हम पढ़ेंगे, मिस्र देश में एक नए राजे का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें एक उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। सो ये इनका डर था कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये हम पर हमला करेंगे और हम हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु
उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था, उतना ही वे अधिक संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बांध्या किया। तो ये कारण थे जो मिस्र के लोग इस्राएलियों पर हमला करने लगे। और उन्होंने कहा कि कोई भी लड़का जब पैदा होता है उसे मार दिया जाए। आगे हम वचन को सुनते हैं। वचन में लिखा है कि मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफ्रा और दूसरे का नाम पुआ था, आज्ञा दी। देखो ध्यान से सुनेंगे। वचन में लिखा है, जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई तो उसे जीवित छोड़ दो। लेकिन वे दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। उन्होंने मिस्र के राजा का आदेश नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। उन्होंने लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। इसलिए मिस्र के राजा ने दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम लड़कों को जीवित क्यों छोड़ देती हो? अभी हम सुनते हैं दाइयों ने बहुत सुंदर उत्तर फिरौन को दिया। दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे बड़ी हुष्ट पुष्ट यानी बहुत अच्छी सेहत वाली हैं। वे दाई के अपने पास पहुंचने के पहले से प्रसव करती हैं। वे पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। इसलिए ईश्वर ने दाइयों का भला किया। वे लोग बढ़ते गए, शक्ति संपन्न होते गए। दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, इसलिए उसने उन्हें भी संतति प्रदान की। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को ये आदेश दिया कि वे प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु जब लड़कियों को जीवित रहने दे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर जब हमारे साथ है तो हम कठिन परिस्थितियों में भी बचाए जाएंगे। हम कठिन परिस्थितियों में भी हैं, तब भी हमारी विजय होगी। आगे हम पढ़ते हैं, जब वह उसे अधिक समय तक छिपा नहीं सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। क्यों उसने ये किया? उसको मालूम था कि फिरौन की बेटी नदी में नहाने के लिए आती है, तो अवश्य मेरा बेटा बचाया जाएगा। उसने उस बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी, और उसकी जो बड़ी बहन थी वो देख रही थी कि अभी उसके भाई के साथ क्या होगा। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले जाने को भेजा। देखो प्रभु का प्रबंध। प्रभु अद्भुत कार्य करता है। प्रभु अद्भुत तरीके से अपनी बनाई हुई रचना को बचाता है। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उस टोकरी में बालक पड़ा हुआ है। उसे तरस आया और उसने कहा, ये इब्रानियों का कोई बालक होगा।
बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा। देखो, उसकी बहन दूर से देख रही थी कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है, और वह उसे बचाने के लिए आती है और पूछती है, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके इस बालक को दूध पिलाए। देखो प्रभु का अद्भुत तरीका, बचाने का तरीका। अपनी ही बहन उस रानी के पास आती है और उससे विनती करती है, क्या मैं किसी दाई को लेकर आ जाऊं। फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। कितना अद्भुत तरीका है प्रभु का, किस तरह से वो अपनी प्रजा को संभालता है। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ। देखो, अपनी ही माता उस बालक की रखवाली करने के लिए बुलाई जाती है। मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वाह, प्रभु का महान कार्य। एक तो वो अपने बेटे के पास है, दूसरा उसे वेतन मिल रहा है, तीसरा उसकी देखभाल हो रही है। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। प्रभु को धन्यवाद, उसकी महिमा, उसका जलाल हमारे जीवन में हो। अभी बालक बड़ा हो गया और उसने उसे गोद लिया और ये कहते हुए उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसे पानी से निकाला है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आओ हम प्रभु के अद्भुत कार्य में विश्वास करें और अपने जीवन में चमत्कार पाने के लिए प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, महान ईश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला ईश्वर, अद्भुत तरीके से परीक्षाएं लेने वाला ईश्वर और उन परीक्षाओं में पास होने के लिए सहायता करने वाला ईश्वर, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो। हे पिता ईश्वर, जिस तरह तूने इब्राहिम के जीवन को फलवंत बनाया, उसे बेटा देकर उसके जीवन में खुशियां और आनंद लेकर आया, उसी तरह आज हम सबों पर अपनी दया कर प्रभु। हमें भी प्रभु इसहाक की तरह, इब्राहिम की तरह विश्वास में आगे बढ़ाओ। हमें भी तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपनी शक्ति प्रदान करो प्रभु। हम भी अपने जीवन की परीक्षाओं में फेल नहीं किंतु पास होते जाएं। हम भी उन परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं प्रभु, हम सोचते हैं कि हम कहीं के नहीं रहे, हम उदास होते हैं प्रभु। हम भी इब्राहिम की तरह आगे बढ़ते जाएं, उस पर्वत पर जाएं जहाँ पे तू प्रबंध करता है, तू हमारा ख्याल रखता है प्रभु। आज जितने भी लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उन सबों के जीवन में इब्राहिम की तरह प्रबंध कर प्रभु। बहुत लोग हताश होते हैं, कहते हैं कि सिस्टर हम 40 सालों से 30 सालों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, हमारा विश्वास डगमगा गया है। प्रभु अपने लोगों पर तरस खाओ और इब्राहिम की तरह उन्हें फलवंत बनाओ, मूसा की तरह उन्हें बचाओ प्रभु। मूसा नबी को तूने बचाया, उसका प्रबंध किया, उसकी देखभाल की, उसके साथ रहा। हमारे साथ भी रह प्रभु और हमें अपनी महिमा दिखा। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।